हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी ए स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में हमने बफर सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? जिसमें हमने देखा था कि बफर सॉल्यूशन होते क्या है। फिर हमने टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन देखा था, जिसमें दो टाइप के बफर सॉल्यूशन थे। एक को कहा था सिंपल बफर, दूसरे को क्या कहा था? मिक्स्ड बफर। फिर मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन भी दो टाइप के थे, जिसको एक को कहा था एसिडिक बफर, दूसरे को क्या कहा था? बेसिक बफर। जिसमें हमने सिंपल बफर पढ़ लिया था। सिंपल बफर बेसिकली क्या था? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल बफर। फिर मिक्स्ड बफर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एसिडिक बफर किसको बोलते हैं? जब वीक एसिड एंड उसी का सॉल्यूशन हो, जिस सॉल्यूशन में उसी का कंजुगेट बेस हो। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वीक एसिड के साथ साथ वीक एसिड का ही सॉल्ट हो, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है बेसिक बफर सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है? बफर सॉल्यूशन। अब बेसिक बफर सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? वैसा कोई सॉल्यूशन जिसमें वीक बेस हो एंड उसी का कॉन्जुगेट आयन हो, या वीक बेस हो या उसी का सॉल्ट हो, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज बेसिक बफर सॉल्यूशन। इट इज मिक्सचर ऑफ वीक बेस। इट इज मिक्सचर ऑफ क्या बेटा? वीक बेस salt with strong, such kind of solution is called as basic buffer solution। तुम कहोगे सर एग्जाम्पल? एग्जाम्पल में एक वीक बेस लेता हूं मैं, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसी का सॉल्ट ले लेता हूं क्या? NH4Cl। ये तुम्हारा क्या हो गया? वीक बेस हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया? सॉल्ट। किसका सॉल्ट है? वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड टाइप। बोलो। अब इस सॉल्ट को तुम अगर एनालाइज करोगे तो ये इस टाइप का इसमें होगा, NH4OH एंड क्या बेटा? क्योंकि ये बफर सॉल्यूशन है तो ऑलरेडी बफर सॉल्यूशन पे हम लोग काफी बात कर चुके हैं। इस सॉल्यूशन की कैपेसिटी होगी अपने पीएच को मेंटेन करके रखने की। द सॉल्यूशन हैविंग कैपेसिटी टू मेंटेन इट्स पीएच इवन आफ्टर एडिशन ऑफ आइदर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और इवन आफ्टर डाइल्यूशन। इसका पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। बोलो है ना? आ जाओ, इसके बफर कैपेसिटी को हम लोग चेक कर लेते हैं। इस सॉल्यूशन को पहले आयोनाइज करके देखते हैं कि ये आयोनाइज किस टाइप से होगा। कर लो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वीक बेस को लेता हूँ NH4OH। चूंकि ये वीक बेस है, इट विल आयोनाइज इनटू NH4 प्लस एंड OH माइनस। और दूसरा क्या है? सॉल्ट है। तो सॉल्ट क्या है? NH4Cl। इट विल आयोनाइज इनटू NH4 प्लस एंड किसमें बेटा? Cl माइनस। बोलो हाँ या ना? तो ये 100% अनाज करेगा, और ये क्या अनाज करेगा? पार्सली अनाज करेगा। एक 100% अनाज करेगा और दूसरा कौन सा अनाज करेगा बेटा? पार्सली अनाज करेगा। क्या इसमें किसी बच्चों को कोई संदेह है क्या? चूंकि ये वीक बेस है, इट विल आयोनाइज पार्शियली, इसलिए इसको बोथ साइड एरोस लिखा है। ये 100% अनाज करेगा। तो ये क्या हो गया? वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक बेस, और ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बोलो हाँ। इसमें कोई दिक्कत? अब इन दोनों केस में जो अमाउंट बेस का होगा या जो अमाउंट सॉल्ट का तुम लिया रहोगे, इन दोनों में NH4 प्लस आयन कहाँ से मेनली मिलेगा? तो ये मेनली कहाँ से मिलेगा? सॉल्ट से मिलेगा। बोलो ना। चूंकि ये वीक क्या है? बेस है, तो ये इसका क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मेनली बेस से ना मिल करके कहाँ से मिलेगा? सॉल्ट से। कंजुगेट एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मेनली कहाँ से नहीं मिलेगा? वीक बेस से ना मिलेगा, किससे मिलेगा? सॉल्ट से मिलेगा। पहले हम लोग इसके बफर एक्शन को देखते हैं। किसको देखते हैं? बफर एक्शन मतलब क्या? कि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, देखते हैं पीएच पे क्या चेंज हो रहा है। बोलो। बफर एक्शन। बफर एक्शन क्या है? एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहां लिखता हूं मैं एडिशन ऑफ, एक केस में हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरे केस में बात करते हैं एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। बोलो है ना? अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करता हूं तो यहाँ पे कौन सा आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड से? H प्लस। और यहाँ पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करता हूं तो यहाँ पे कौन सा आयन आएगा? द H प्लस आयन कमिंग आउट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। जो ये H प्लस आयन है कहाँ से आ रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड से। ये क्या करेगा? बफर सॉल्यूशन के आयन से कंबाइन करने की कोशिश करेगा। फिर से मैं कई बार तुमको रिपीट कर चुका हूं, कभी भी पीएच का चेंज तभी होगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाले H प्लस और OH माइनस आयन सॉल्यूशन में रह जाए।
तो आयन से पीएच चेंज होगा। लेकिन अगर ये आयन H प्लस या OH माइनस अगर सॉल्ट सॉल्यूशन से किसी ना किसी से कंबाइंड करेगा तो ये इंगेज हो गया ना, तो क्या पीएच को इफेक्ट कर पाएगा क्या? नहीं। अभी सॉल्ट सॉल्यूशन में आयन कौन कौन सा है? या तो अमोनियम आयन है या तो खुद बेस है, यही आयन है ना। तो क्या होगा, जो सॉल्ट सॉल्यूशन से H प्लस आ रहा है, द H प्लस आयन कमिंग आउट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंड विथ, तुम ऐसे लैंग्वेज में लिख लेना, कंबाइंड विथ वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये H प्लस आयन के साथ क्या कर जाएगा? कंबाइंड कर जाएगा। क्या देगा? इट गिव्स अमोनियम आयन प्लस क्या बेटा? वाटर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले H प्लस क्या किया, ये वीक बेस से कंबाइंड कर गया और वीक बेस से कंबाइंड करके क्या दे दिया? अमोनियम आयन। तो ये इंगेज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या H प्लस रहा क्या? नहीं। तो पीएच को चेंज कर पाएगा क्या? नहीं। तो पीएच चेंज, पीएच ऑफ सॉल्यूशन विल, क्या इसमें कोई दिक्कत? दूसरा इस तरफ देखते हैं, जो एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस से जो OH माइनस आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस से जो OH माइनस, तो जो OH माइनस आयन कमिंग आउट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइंड विथ अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन। बोलो, ये NH4 प्लस आयन कहां से आ रहा है? या तो वीक बेस से आ रहा है या सॉल्ट से आ रहा है। बोलो ना, है ना। गिव्स NH4OH, है ना, जो फर्दर क्या है? वीक बेस, इट विल आयोनाइज पार्शियली। वीक बेस इट विल आयोनाइज, ये क्या करेगा? पार्शियली आयोनाइज करेगा। क्या इसमें समझ में आ रहा है? तो यही इसका क्या था? बफर एक्शन था, कि इस टाइप के बफर सॉल्यूशन में अगर तुम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डाल भी देते हो तो इनके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? इतना तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो बफर एक्शन क्लियर है। अब मैं इसका निकालता हूं, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। इसका निकाल लेता हूं, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर इस सॉल्ट के लिए अगर मैं OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखूं तो मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट तो लेना पड़ेगा। बोलो ना, हाँ ना। अब मान लो एक इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरा इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एक इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्या है इसमें? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो समझो इस सॉल्ट का मैं कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन ले लेता हूँ C। तो ये कितना होगा? 0। ये कितना होगा? 0। कब बेटा? T इक्वल टू 0। तो ये T इक्वल टू T पे ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, C अल्फा, ये कितना हो जाएगा? C अल्फा, ये कितना होगा? C माइनस Cl, यही होगा ना। ये कितना हो जाएगा? C माइनस C अल्फा। बोलो हाँ ना। और इसका मैं कुछ अमाउंट ले लूँ T इक्वल टू 0 पे, अगर समझो इसका अमाउंट x ले लो, तो ये 0 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये कितना होगा? x और x। तो NH4 आयन, NH अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन मेनली कहाँ से मिलेगा? वीक एसिड से मिलेगा या सॉल्ट से मिलेगा? सॉल्ट से मिलेगा। जो अमाउंट ऑफ x है ये हमेशा ग्रेटर होगा C अल्फा से। बोलो ना, हाँ ना। तो मैं लिख देता हूँ नोट करके एक पॉइंट यहाँ पे, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, या तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन कह दो या विक बेस का कॉन्जुगेट एसिड कह दो। बोलो हाँ ना। कॉन्सेंट्रेशन आयन या और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंजुगेट एसिड इज मेनली फ्रॉम क्या बेटा? बिकॉज सॉल्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक बेस, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये मेनली कहाँ से आएगा? सॉल्ट से आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन का मैं के इक्विलिब्रियम लिख लेता हूँ। क्या लिख दूँ? के इक्विलिब्रियम। अगर मैं इसका के इक्विलिब्रियम लिखूं तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? के इक्विलिब्रियम, इसी को क्या लिख सकता हूँ? के बी, क्योंकि बेस के लिए लिख रहा है। नहीं है तो इक्वेशन देख लो, इक्वेशन क्या आ जाएगा? NH4OH इट विल आयोनाइज इनटू NH4 प्लस एन, क्या बेटा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या आ जाएगा ऊपर में? NH4 प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू क्या बेटा? OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन। बोलो। तो मैं क्या कर लूँ, यहाँ से OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेता हूँ। किसका कॉन्सेंट्रेशन? तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे KB इंटू NH4OH अपॉन NH4 प्लस। बोलो ना, हाँ ना। इसमें समझ में आया? अब इस सॉल्यूशन में मैं माइनस लॉग ले लेता हूँ दोनों तरफ। क्या ले लूँ? टेकिंग माइनस लॉग बोथ साइड। कोई दिक्कत तो नहीं ना आप लोगों को? टेकिंग माइनस लॉग, तो क्या आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, बोलो, माइनस लॉग
OH माइनस इजिकल टू माइनस लॉग ये वाला पूरा टर्म, तो क्या आ जाएगा माइनस लॉग KB इंटू NH4OH अपॉन क्या बेटा, तो लगा देता हूँ लॉग A इंटू बी, बोलो तो माइनस, देखो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन क्या आ गया POH, बोलो माइनस लॉग ऑफ KB, तो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन क्या आ गया POH इजिकल टू माइनस लॉग ऑफ KB माइनस, ये लॉग का तो माइनस रहेगा, माइनस लॉग दिस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये NH4OH क्या है बेस, और ये उसी का आयन है मतलब कॉन्जुगेट एसिड, तो लॉग क्या लिख सकता हूं बेस अपॉन का कॉन्सेंट्रेशन, क्या कुछ गलत कह रहा हूं नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लो, फॉर्मूला क्या आ गया POH इज इक्वल टू PKB माइनस लॉग, ऊपर में क्या था बेस और नीचे में क्या था कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। इस माइनस को प्लस में लगने के लिए क्या कर सकता हूं, इसको चेंज कर दो, तो क्या जाएगा POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड अपॉन क्या मेरे बच्चे, और कॉन्जुगेट एसिड बेसिकली सॉल्ट से ही तो आएगा, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय, क्या हर एक बच्चों को मेरी बात समझ में आए, ये बेसिक बफर का है, लेकिन आयन हमेशा तुमसे क्या पूछते हैं H प्लस या PH, तो फिर अगर तुमको PH निकालना पड़े तो PH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? अरे हाँ ना तो बोल, यही तुम्हारा क्या था बेसिक बफर। अब फिर दो तीन बातें तुम आ जाओ, फिर इसका बफर रेंज तुम निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो बफर का रेंज निकाल सकते ना, आ जाओ मैं तुम्हारा बफर रेंज निकाल के दिखा देता हूं। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है बेस, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है सॉल्ट, और ये तुम्हारा क्या आ जाए POH। तुमने बेस को कितना ले लिया 1, सॉल्ट को कितना ले लिया 10, तो कितना आ जाएगा log 10 अपॉन 1, log 10 की वैल्यू कितनी 1, तो POH इजिकल टू PKB प्लस 1, तो POH इजिकल टू कितना आ गया, क्या मैं गलत कह रहा हूँ। अब तुम क्या करो इसको 10 ले लो इसको 1 ले लो, तो ये कितना आ जाएगा 1/10, तो इसको करोगे तो माइनस लॉग 10 मतलब -1, इस केस में कितना आ जाएगा PKB -1। तो जो POH का रेंज आया वो कहां से कहां गया, तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस -1, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं बोलो ना। अगर मान लो सॉल्ट एंड बेस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा, लॉग इक्वल हो जाएगा तो log 1 की वैल्यू कितना 0, इस केस में POH किसके बराबर हो जाएगा, क्या तुम्हें समझ में आया, तुमको बफर सॉल्यूशन समझ में आ गया। फिर से याद करा देता हूं, चाहे एसिड बेस का मिक्सचर हो या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो या बफर हो, तुमको क्वेश्चन में कभी नहीं लिखा होगा कि ये बफर सॉल्यूशन है या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, तुम्हें एसिड बेस का अमाउंट ही दिया रहेगा, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन के बाद अगर एसिड बेस पूरी तरह खत्म हो जाएगा होकर के सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर बचते हैं तो क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का होगा। लेकिन एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद, लेकिन वो एसिड बेस रिएक्शन में कोई एक स्ट्रॉन्गर हो कोई एक वीकर हो, सॉल्ट के साथ साथ अगर कोई वीकर एसिड या वीकर बेस बच जाता है तो वो क्वेश्चन बफर का होगा। दोनों केस में तुम्हारा कॉन्सेप्ट अलग अलग है, तो अब आ जाओ एक टर्म्स आता है बफर कैपेसिटी, क्या आता है बफर कैपेसिटी, कहता है कि किसी भी बफर सॉल्यूशन में कितने क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तुम डालोगे कि उसका पीएच 1 यूनिट से चेंज कर जाए, बोलो है ना, द नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड एंड बेस आर रिक्वायर्ड टू द चेंज पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन बाय कितना 1 यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज बफर कैपेसिटी। और जिसमें जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालना पड़ेगा उसके पीएच को 1 यूनिट से चेंज करने के लिए, तो कह सकते हैं कि वो एक अच्छा बफर सॉल्यूशन है या उस सॉल्यूशन का बफर कैपेसिटी ज्यादा है, बोलो ना हाँ ना, समझ में आया। हम लोग बात करते हैं किसकी बफर कैपेसिटी, ऑलरेडी मैंने आपको बता भी दिया कि जिस सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी ज़्यादा है दैट मीन्स उस सॉल्यूशन को अपने पीएच को मेंटेन करने की होल्ड करने की टेंडेंसी क्या होगी ज़्यादा होगी, बोलो ना हाँ ना।
ये मैंने लिखा भी है, बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर अपॉन चेंज इन पीएच ऑफ क्या बेटा, बफर सॉल्यूशन। एक बार डिफिनेशन देख लो, कह रहा नंबर ऑफ मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन टू चेंज इट्स पीएच बाय कितना बेटा, 1 यूनिट। उसके पीएच को 1 यूनिट से चेंज करने के लिए कितने मोल ऑफ तुमको एसिड और बेस ऐड करना पड़ रहा है, वही उस सॉल्यूशन का क्या होगा, बफर कैपेसिटी होगा। जिस सॉल्यूशन का बफर कैपेसिटी ज्यादा होगा, दैट मीन्स उसको अपने पीएच को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत? तो बफर कैपेसिटी कभी भी निकालना होगा तो तुम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है कि कितने मोल ऑफ एसिड और बेस ऐड किए तो पीएच कितने से क्या हुआ, चेंज हुआ। बोलो ना, हाई ना। तो क्वेश्चन देख लो, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है व्हेन 2 मोल ऑफ HCl इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन टू इट्स पीएच चेंज फ्रॉम 3.9 टू 3.4। क्लियर? तो पीएच का चेंज कितना है बोलोगे, तो चेंज इन पीएच कितना है, 3.9 माइनस क्या बेटा, 3.4, मतलब कितना बेटा, 0.5 से पीएच चेंज हो रहा है। तुमने कितने मोल ऑफ HCl को ऐड किया है, 2 मोल, और वॉल्यूम कितना, 1 लीटर। बोलो ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl कितना है, 2/1, मतलब 2। बफर कैपेसिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड बेस पर लीटर, तो 2 अपॉन पीएच चेंज कितना, 0.5, यही आएगा ना। तो अगर मैं इसका बफर कैपेसिटी BC निकालूं तो 2 बाई कितना, 0.5। बफर कैपेसिटी कितना है, समझो इस चीज को हटा दो। एक चलो तुमको अलग से मैं एक चीज समझाता हूँ। समझो दो कोई सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है 1, दूसरा सॉल्यूशन है, समझो इसका बफर कैपेसिटी जो है ये 4 है और इसका बफर कैपेसिटी कितना है, 6। बताओ कौन अच्छा बफर हुआ, 6 वाला अच्छा बफर हुआ। मतलब इसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब अपने पीएच को मेंटेन करने की कैपेसिटी क्या है, समझ में आ रही है? तुमको कभी ऐसे मिले भी तो सॉल्व कर लोगे। आ जाओ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। कह रहा है 20 मिलीग्राम ऑफ NaOH इज एडेड इन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। एसिटिक एसिड सॉल्यूशन मतलब वीक एसिड है। ये क्या है, इन विच 60 मिलीग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट। उस सॉल्यूशन में कितना मिलीग्राम ऑफ एसिटिक एसिड है, 60 मिलीग्राम। कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन इफ वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज 10 लीटर। पीके आपको वीक एसिड का दिया हुआ है, पीके दिया हुआ है वीक एसिड का 4.74। पहले ये अपने को यही नहीं समझ में आया कि ये क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का होगा या बफर का होगा। जब तक हम रिएक्शन ना कराएं अपने को समझ में नहीं आए। दूसरा, एसिड एंड बेस का दिया क्या है, तो तुम कहोगे ये मिलीग्राम मतलब वेट दिया हुआ है, और वहां पे भी 60 मिलीग्राम है तो वेट दिया है। तो पहले वेट से मोल निकालना पड़ेगा, मोल से रिएक्शन कराएंगे, फिर पता चलेगा कि रिएक्शन में क्या बच रहा है। अगर मैं यहाँ पे मोल ऑफ NaOH निकाल दूं तो कितना हो जाएगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मिलीग्राम है तो 10 के पावर -3 ग्राम, अपॉन नीचे में भी वेट किस में, ग्राम में। तो ये कितना आ जाएगा, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40, तो 1/2 आएगा ना बेटा। तो ये कितना जाएगा, 5 × 10 के पावर -4 मोल। दूसरा, एसिटिक एसिड का वेट कितना दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड, वेट कितना है, 60 × 10 के पावर -3, तो ग्राम हो गया, अपॉन एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, 60 होता है, कितना होगा, अरे 2 कार्बन है तो 24, 2 ऑक्सीजन है तो 32, 24 एंड 32 कितना हो गया, 56, 56 + 4 कितना, 60। ये कितना आ जाएगा, 1 × 10 के पावर -3। अगर 1 × 10 के पावर -3 ना लिख सकते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 10 × 10 के पावर -3 मोल। दोनों 10 के पावर -4, दोनों के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब मिक्स किया तो कितना है, 10 लीटर। तो दोनों के मोल को 10 से डिवाइड कर दोगे तो अपने को कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। रिएक्शन तो NaOH एंड एसिटिक एसिड का ही होगा। चलो रिएक्शन करा लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस NaOH, क्या मिलेगा, सोडियम एसीटेट एंड वाटर। तो ये मिलेगा आपको CH3 डबल बॉन्ड O Na प्लस क्या बेटा, H2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब T = 0 पे एसिटिक एसिड कितना है, 10 × 10 के पावर -4, ये कितना है, 5 × 10 के पावर -4। तो ये कितना हो जाएगा,
जीरो जी। टी इज इक्वल टू टी टर्म में दोनों में से कौन छोटा है? एन छोटा है, बोलो। तो ये कितना हो जाएगा? जीरो। इसके 5 × 10⁻⁴ के लिए इसके उतने मोल डिसोसिएट कर जाएंगे, तो बचेंगे कितना? 10 × 10⁻⁴ है, रिएक्ट कितने किए? 5 × 10⁻⁴, तो बचा कितना? 5 × 10⁻⁴। इससे इसके कितने मिलेंगे? 5 × 10⁻⁴। तो अब रिएक्शन होने के बाद क्या बचा? तुम कहोगे सर वीक एसिड एंड उसका क्या बचा? सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? देखो वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो कौन सा बफर हो गया? तुम कहो सर ये एसिडिक बफर। अब ये क्वेश्चन किसका हो गया? क्या हर एक बच्चों को समझ में आया? तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा एसिडिक। और एसिडिक बफर के केस में अपने को क्या निकालना है? पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाय। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अब देखो जितना कॉन्सेंट्रेशन एसिड का है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का है कि नहीं है? तो सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए तो log 1 की वैल्यू 0, तो उस केस में पीएच पीके के बराबर होगा कि नहीं होगा? देखो पीएच इज इक्वल टू पीके की वैल्यू कितनी है? मैं बार बार तुमसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक एसिड बेस रिएक्शन तुम नहीं कराओगे तुम नहीं बता सकते हो कि क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है या बफर का है, या क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। तो आपको एसिड बेस रिएक्शन करवाना ही। एक बार समझ के देखो, समझा नहीं समझा? Calculate volume of 0.1 molar sodium acetate solution that should be added into 50 ml of 0.05 molar acetic acid solution to make a buffer solution of pH 4। अब यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन नहीं करा रहा है, एक सॉल्यूशन अलग से लिया गया है जो सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन है, मतलब ये क्या है तुम्हारा, और दूसरा तुमसे लिया जा रहा है 50 ml ऑफ 0.5 मोलर, ये तुम्हारा क्या है? वीक एसिड। तो मैं सॉल्ट और एसिड को मिक्स कर रहा हूं। सॉल्ट कितना है, कितना वॉल्यूम है? कह रहे कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन। तो समझो इसके वॉल्यूम को VmL ले लेता हूं। तो मैं क्या ले रहा हूं? VmL ऑफ 0.1 मोलर HC डबल बॉन्ड ONA ले लेता हूं। ये सॉल्ट हो गया। इसको मिक्स कर दे रहा हूं किसके साथ? 50 ml ऑफ 0.05 मोलर HC डबल बॉन्ड OH के साथ। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं बेटा? तो जब इन दोनों को मिक्स किया तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया? यहां से 50 ml, यहां से VmL, तो 50 प्लस VmL। अरे आया तो दोनों ऐड हुआ ना, वॉल्यूम तो एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा? सॉल्यूशन कितना हो गया? 50 प्लस VmL। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अब इन दोनों को जो मैंने ऐड किया होगा तो क्या दोनों के कॉन्सेंट्रेशन ऐड होंगे क्या? नहीं, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये वॉल्यूम है, तो पहले इसका मोल निकाल लो। क्या इसके कितने मोल है? अरे बोलो ना, है ना? तो यहां से इसके मोल कितने आ जाएंगे? देखो कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू N/V, तो N इज इक्वल टू C इंटू V। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1 इंटू V, लेकिन ये वॉल्यूम लीटर में लेना पड़ेगा। हमने वॉल्यूम किस में लिया है? ml में। तो चलो अपॉन कितना? 1000, तो ये क्या आ गया? मोल ऑफ HC डबल बॉन्ड ONA। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अब इस केस में यहां पे कर लो, ये कॉन्सेंट्रेशन ये वॉल्यूम, तो इस एसिड का मोल निकाल लू। मोल ऑफ HC डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड, सॉरी फॉर्मिक एसिड, HCOOH को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। कितना कॉन्सेंट्रेशन? कितना? 0.05, एक जीरो ज्यादा हो गया, चलो 0.05 इंटू वॉल्यूम कितना? 50, 50 बाई कितना बेटा? क्या गलत कह रहा हूं? तो ये कितना आएगा? जो भी कुछ आएगा बाद में देखेंगे। तो ये किसका अमाउंट हो गया? एसिड का। ये किसका अमाउंट हो गया? सॉल्ट का। एसिड कैसा है? वीक। तो देखो वीक एसिड का पीके दिया है, सीधा सीधा अपने को पीएच वॉल्यूम निकालना है। कितना निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि पीएच दे चुका है ऑलरेडी, पीएच गिवन है ना, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। बोलो ना, हाँ है ना? अब पीएच कितना दे रखा है? देखो 4 दिया है, पीके कितना दिया है? 3.7 प्लस लॉग।
अब सॉल्ट कितना है, दिस वाला इज सॉल्ट, तो मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम करेंगे। बोलो ना, ध्यान से समझना। अब मैं यहाँ पे तुमको मोल लिख रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। इसे मैं तुमको बताऊंगा कि जब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगर ml में है तो ml में ले लो। देखो यहाँ पे मोल कितना आएगा, 0.1 इंटू वी बाई क्या बेटा, 1000, ये मोल हो गया। और मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना, 50 अपॉन वी, तो ये अपॉन क्या बेटा, 50 प्लस वी। क्या कुछ गलत कह रहा हूं, ये किसका कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट का। अब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना, 0.05 इंटू 50 बाई कितना बेटा, 1000 बाई क्या बेटा, 50 प्लस वी। तो देखो 50 प्लस वी से ऊपर भी डिवाइड किया, नीचे भी डिवाइड किया, ये 50 प्लस वी कैंसिल। अब यहाँ भी देख लो 1000 से ऊपर डिवाइड, बोलो ना कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए वॉल्यूम अगर बफर सॉल्यूशन में ml में भी है तो ऊपर नीचे तो 1000 करोगे, बोलो ना, है ना। अब अगर 3.7 को इधर ले आओ, 4 माइनस 3.7 0.3, तो ये कितना हो गया, 0.3 इज इक्वल टू लॉग, ऊपर में क्या बचा 0.1 इंटू वी, नीचे में 0.05 इंटू 0.05 इंटू 50। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कर ले सॉल्व। अगर आप इसको सॉल्व करते हो बच्चे तो देखो क्या आएगा, ध्यान से देखना। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 50 के एक जीरो से ये डेसिमल कैंसिल, सॉरी डेसिमल के बाद 2 जीरो है ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो एक जीरो से एक डेसिमल का कैंसिल, और एक ऊपर का डेसिमल एक नीचे का डेसिमल, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में क्या बचा, लॉग वी, अपॉन नीचे में क्या बचा, 5 इंटू 5 25 इज इक्वल टू, इधर क्या है बेटा 0.3, लॉग 2 की वैल्यू होती है, तो इधर क्या ले लूं। अगर मेरी बातों से सहमत है तो बोलो हाँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो तुमको हाँ बोलना पड़ेगा। अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूं तो लॉग लॉग कैंसिल, हाँ नहीं बोलना है, लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो ये लॉग और ये लॉग क्या हो गया, कैंसिल। तो 2 इज इक्वल टू वी बाई, तो बताओ वॉल्यूम कितना हो गया, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन से घबराओगे नहीं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्या करोगे, पुट करोगे। क्या मेरी बात समझ में आई, कोई दिक्कत। यही तुम्हारा था बफर सॉल्यूशन। हमने पहले एसिड बेस पढ़ा, फिर हमने सॉल्ट पढ़ा, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, बफर सॉल्यूशन। आज के लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले एक न्यूमेरिकल और करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। अब तक हमने सॉल्ट को क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट कुछ ऐसे भी सॉल्ट होते हैं दे आर नॉट आयोनाइज्ड कंप्लीटली, एंड सच टाइप ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड एज स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। क्वेश्चन क्या करे बेटा, ध्यान से समझ, कह रहा है पीकेबी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है। pKb of ammonium hydroxide at certain temperature is 4.74. The pH of basic buffer containing equimolar concentration of ammonium hydroxide and क्या बेटा, अमोनियम क्लोराइड इज। तो जब इन दोनों को तुम मिक्स करोगे तो बताओ बफर सॉल्यूशन कैसा बनेगा। चूंकि ये क्या है, विक बेस है और उसका क्या है, सॉल्ट है, तो ये कौन सा बफर होगा, बेसिक बफर होगा। तो इसका पीएच होगा या पीओएच होगा, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। बोलो ना हाई ना। अब पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी, पीकेबी की वैल्यू तुमको दे रखी है 4.74, बोलो ना हाई ना। तो पीओएच इज इक्वल टू कितना बेटा, 4.74। क्या कुछ गलत कह रहा हूं। अब क्या रहा है, the pH of basic buffer having equimolar concentration of, कि बेस एंड सॉल्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, इक्विमोलर मतलब सेम, तो सेम कॉन्सेंट्रेशन, तो ये पूरा टर्म्स कितना हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो pOH कितना जाएगा 4.7। और तुम ये टिक करके निकल जाते, लेकिन कांड हो जाता, क्योंकि तुमसे क्वेश्चन में pH पूछा, क्या पूछा है, तो तुमको pH के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 माइनस pOH करना पड़ेगा, तो कितना 14 माइनस 4.74 9.26। आप समझ में आया। तो राइट आंसर ये होगा, अधूरा काम मत कर देना तो फिर गलत हो जाता है। कह रहा है के मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HCN इज 5 इंटू 10 के पावर माइनस 10। तो ये क्या होगा बेटा, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है तो कहीं ना कहीं ये वीक एसिड होगा। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहा है फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट पीएच ऑफ 9। तो पीएच कितना दे रखा है तुमको, पीएच की वैल्यू 9 दे रखी है। द वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर KCN, वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर KCN सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू एडेड 10 ml ऑफ 2 मोलर क्या बेटा HCl।
देखो मिक्सचर किसका किसका है, HCl को मिक्स कर रहे हो किसके साथ में, KCl। तो ये तुम्हारा फिर से क्या हो गया, वीक एसिड, ये तुम्हारा क्या हो गया। अब वीक एसिड कितना लिया है तुमने, देखो 10 ml ऑफ 2 मोलर, ये लिया ना HCl, और इसका वॉल्यूम निकालना है बेटा, तो मैं ले लूं VmL ऑफ कितना 5 मोलर, क्या कुछ गलत कह रहा हूं, वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट, एसिडिक बफर हो गया। तो एसिडिक बफर में पीएच कैसे निकालते हैं, देखो pH इजकल टू PK प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, बोलोगे हाँ ना। अब देखो pH कितना है, दे रखा है तुमको pH 9 इजकल टू PK निकाल ले यहां से, तो बताओ K की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 के पावर -10, तो PK कितना हो जाएगा 10 माइनस लॉग 5, लॉग 5 की वैल्यू 0.7, तो 10 माइनस 0.7 कितना बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो ना होगा कि नहीं होगा। क्या इसमें किसी बच्चों को कोई संदेह, लॉग प्लस लॉग। अब ऊपर में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे में किसका कॉन्सेंट्रेशन, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। अब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, क्या इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 ले लें क्या, नहीं। जब भी किसी दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, तो इन दोनों से मिक्स करोगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा 10 प्लस V, क्या ऐड होगा, दोनों का मोल ऐड होगा, और दोनों इसका मोल कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 20 मिली मोल होगा क्योंकि ml में है, और इसका कितना होगा 5 इंटू V 5 भी मिली मोल, और उस 20 को तुम इस वॉल्यूम से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, बोलो है ना। तो लॉग सॉल्ट कितना है 5 इंटू V, तो इसको कितना ले लूं 5 भी, अरे V को 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी 10 ml है, यहाँ भी VmL, दोनों का 1000 डिवाइड कैंसिल, दोनों का 10 प्लस V से डिवाइड, दोनों का 10 प्लस V से डिवाइड कैंसिल, अरे बोलो ना हाँ ना। तो कितना हो जाएगा 5V अपॉन कितना, कोई दिक्कत, इसको इधर लाओगे 9 माइनस 9.3, तो कितना -0.3, -0.3 इज इक्वल टू लॉग, ऐसा है ना, तो इसको क्या लिख दूं माइनस लॉग 20/5 भी, ये माइनस तो कितना आ गया। अब ये 0.3 को log 2 लिख दूं, log 2 इज इक्वल टू लॉग कितना बेटा 20/4 आया कि नहीं आया, तो log 2 की, अब log log कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 4/V, 2 इज इक्वल टू, तो V कितना आ गया, क्या मेरी बात समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत, हाँ या ना, एक बार देख लो, क्या बेटा क्या 25, ये डिसोसिएशन तुमको दिया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सो कुछ नहीं था, बोलो। और वॉल्यूम किस में लिया ml में, तो ये वॉल्यूम किस में होगा तुमसे, समझ में आया। तो कभी भी तुमको अगर क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन कर पाओगे, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, कोई दिक्कत इसमें। तो लेक्चर ध्यान से तुम समझ करके एक बार जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो तो तुम खुद से एक बार रिवीजन करके देख लेना, खुद से रिकॉल करके देखना कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हमने क्या पढ़ा है और उसका क्या समरी क्या फॉर्मूला है। सिमिलरली आप बफर कंप्लीट करने के बाद बफर के लिए लास्ट पेज पे आप समरी लिख लेंगे कि बफर में मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है। जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।